हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर अलाइन आइटम्स क्या होता है। अलाइन आइटम्स को हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ दे सकते हैं अलाइन आइटम्स को। तो मैं आ गया हूँ अपने वाइट बोर्ड पे। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक पेरेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से ये हमारा एक डिव है, ठीक है, जिसको हमने हाइट विड्थ दी है और इसके अंदर कुछ आइटम्स रखी हैं हमने। लेट्स से मैंने एक और यहाँ पे लिया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेट्स से एक ये है, दूसरा ऑफ कोर्स इसके नीचे आएगा, राइट। थर्ड इससे भी नीचे आएगा, कुछ इस तरह से, लेट्स से ऐसा ही है। तो नॉर्मली तो इस तरह से आ रहा होगा। लेट्स से मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये इसके सामने आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे भी देंगे तो हमारे जो चॉइस होंगे वो आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके ऊपर हम जस्टिफाई कंटेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने क्या किया था, अगर जस्टिफाई कंटेंट हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हम अपने डिव्स को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जब लगाया था तो तब क्या हुआ था, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं लगाता हूँ स्पेस अराउंड तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा था। मैं बस ये कुछ इस तरह से, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, अलाइन आइटम्स जो कि वर्टिकली अरेंज करता है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। अलाइन आइटम्स क्या करता है, वर्टिकली अरेंज करता है। तो मैं क्या कर सकते हैं फिर हम, तो इनको लेट्स से मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये वर्टिकली मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, इस तरह से वर्टिकली सेंटर में आ जाए। तो ये वर्टिकली सेंटर में आ गए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स यूज करूँगा। या फिर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह से एंड पे आ जाए, ठीक है। तब भी हम क्या करेंगे, अपनी अलाइन आइटम्स को यूज करेंगे ऐसे बिल्कुल एंड पे लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपने आ जाता हूं मैं एडिटर के अंदर, यहाँ पे ओपन विद कोड किया, लेक्चर 22.html, ठीक है। लेक्चर 22.html यहाँ पे किया और शिफ्ट 1 प्रेस करके इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डिव लिया, पेरेंट ले लो जी डिव। इसके बाद मैंने इसको दी क्लास कंटेनर की, डबल कोटेशंस, एंड देन यहाँ पे इनके अंदर मैं कुछ चाइल्ड ले सकता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टैटिक 4 लिखा, तो ये चार डिव्स आ जाएंगे जिनकी क्लास क्या होगी, आइटम होगी, ठीक है। दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, डॉट आइटम क्लास के लिए और स्टैटिक 4 मीन्स के मुझे 4 चाहिए, तो ये 4 आ गई। इसके अंदर मुझे लेट्स से ए लिखना है, ए, देन लिखना है बी, देन लिखना है सी, देन लिखना है डी। तो ये मेरे 4 आइटम्स आ गए। अब इनको मैं यहीं पे ही स्टाइल कर लेता हूँ। तो स्टाइल के लिए डॉट कंटेनर और विड्थ में क्या करूँगा, विड्थ 100%, ठीक है। 100% देने के बाद इसको हाइट कितनी दूंगा मैं, 900 px, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैंने इसको पैरेट ब्लू दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट जो हमारे आइटम है उनको मैं क्या करता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, थोड़ा सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो इसको मैंने दे दिया विड्थ 200 px, हाइट 200 px, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और इसको मैंने बॉर्डर रेडियस भी 20 px का दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ गो लाइव पे क्लिक। तो जैसे ही गो लाइव मैंने क्लिक किया, हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब क्योंकि वो ऊपर नीचे आ रहे थे, मुझे क्या करना है, ऊपर नीचे नहीं लेके आना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। अब मैं लास्ट में क्या बताया था
कि जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, तो लेट्स से मैंने स्पेस अराउंड लगा दिया तो हॉरिजेंटली मैनेज हो रहे होंगे, ठीक है, जो कि जस्टिफाई कंटेंट का काम है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, ठीक है, तो सेंटर लेट से दे दिया, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली हमारे डिव्स को मैनेज करने के लिए और अलाइन आइटम्स वर्टिकली मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। इसकी और है हमारे पास फ्लेक्स एंड, ठीक है, तो ये एंड पे चले जाएंगे हमारे पेरेंट के हिसाब से। इसी तरह से फ्लेक्स स्टार्ट है, तो अब क्या होगा, ये स्टार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स एंड के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेस की, ठीक है। उससे क्या होता है, वो हमारे जो हाइट होती है वो फुल हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस हाइट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस हाइट को रिमूव कर दिया यहाँ से, और क्या कर सकता हूँ, इस ये पेरेंट को देखें हाइट दी हुई है, तो ये आपने याद रखना है। और फिर मैं आप यहाँ पे आके क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा स्ट्रेच की, और अब आगे यहाँ पे अगर देखूंगा तो कुछ इस तरह से हमारे जो आइटम्स हैं, जो हमारे चाइल्ड्स हैं, वो क्या ले लेंगे, हमारे पेरेंट जितनी हाइट ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेच हो गया, नाम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, बबल की तरह, ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास होगी बेसलाइन की वैल्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास होगी बेसलाइन, जो कि अलाइन आइटम्स में आ जाएगी, और ये करती क्या है, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है अगर आपको अच्छे से ना समझाया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, लेट्स से एजाज, और इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज कर दिया, एक्सेल कर दिया, ठीक है। इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज एक्सेल कर दिया, और इसकी एक कॉपी बनाई जो कि मैंने रखी यहाँ पे, और उसको मैंने कर दिया लार्ज, और इसी की एक और कॉपी बनाई, उसको मैंने यहाँ पे रखा, और उसको मैंने कर दिया मीडियम या फिर स्मॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको ना एक तो मैं बराबर रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही बराबर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको बराबर रख दिया, ऐसे ऐसे। और अब अगर हम देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे डिव्स हैं, इनकी बेस लाइन मैच नहीं हो रही, ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, ये इसके बाद ये इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये उससे भी ऊपर है, ठीक है। इसकी बेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊँ तो यहाँ से लाइन से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये लाइन अगर ऐसे एक सीधी लगाई जाए तो इस एक लाइन में नहीं है, ये नहीं है। यही प्रॉब्लम तो है जो कि सॉल्व करती है हमारी बेस लाइन। तो चलते हैं अब यहाँ पर, और इनको मैं ना फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ एक एक करके। तो मैंने इनको फ़ॉन्ट साइज कुछ इस तरह से दे दूंगा, स्टाइल फ़ॉन्ट साइज 20px, एंड देन इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट, ये मैं दे दूंगा 40px, और यहाँ पे अगेन कॉपी करूंगा, और ये मैं दे दूंगा 60px, ठीक है। यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये इसकी बेस लाइन इसकी नीचे है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी ऊपर है, इसके नीचे है, इसकी मज़ीद नीचे है, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेट्स से हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है कि हमें नहीं चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तो तब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे बेस लाइन। तो जैसे ही मैं बेस लाइन लगाऊंगा, तो अब अगर आप देखें तो ये अब खुद ब खुद ही डिव नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इस डिव के बराबर उसे बेस लाइन बनानी है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी तरह लाइन लगा सकता, लेकिन ऐसे नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें, इस यहाँ पे इसकी बेस देखें ना आप, टेक्स्ट की, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो इसकी अगर आप बेस देखें तो ऐसे सीधे जाएं, तो अब देखें एक ही लाइन में सब आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किसका काम था, हमारी बेस लाइन का। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करें, कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कुछ भी इसके अंदर, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।